हाय एवरीवन, हैव फन इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो वाक्य जिन शब्दों से हमारा सेंटेंस पूरा होता है और वो कौन से वर्ड हैं जो कि आप सभी को मालूम होगा। जो हमारा सेंटेंस या जो हमारा वाक्य शुरू में जो आता है हमारा सब्जेक्ट, वो या तो किसी का नाम होता है या हमारा कोई प्रोनाउन होता है। इसके बारे में हम सभी जानते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। जैसे अगर कोई भी वाक्य या कोई भी सेंटेंस हमारा जो शुरू होता है वो हमारे किसी भी पर्सन के साथ स्टार्ट हो, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ होता है स्टार्ट। देखिए उन वाक्यों को हम, जैसे आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और आई की हिंदी होती है मैं। जैसे आई एम गोइंग टू शॉप, मैं खरीदारी करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू शॉप, मैं खरीदारी करने जा रहा हूँ। यहाँ मैं जो है हमारा शुरू का एक वर्ड है, यानी सेंटेंस बनाने के लिए जो हमें चाहिए वो फर्स्ट है आई। आई मीन्स मैं। इसी तरीके से हम देखें तो माई मीन्स मेरा होता है। दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। यहाँ माई जो है हमारा मीन्स मेरा, यानी जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट है वो दिस इज़ माई बुक। अगर हम चाहें तो इसे हम माई बुक, माई पेंसिल, माई ज्योमेट्री बॉक्स, माई स्कूल, यानी हम सेंटेंस माई करके भी हम जो बोलना चाहते हैं उसको हम कर सकते हैं, यानी उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे माई बुक, माई पेन, तो हम माई भी हमारा जो सेंटेंस है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। इस तरीके से भी हम सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से माई का हमारा अपोजिट होता है माइन, जो कि हम यूज़ कम करते हैं, लेकिन माइन मीन्स भी होता है मेरा। लेकिन इसमें डिफरेंट ये होता है कि माई हमेशा सब्जेक्ट के रूप में काम आता है और जो माइन होता है हमारा वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम आता है। जैसे हमारे सेंटेंस में दिस फ़ोन इज़ माइन, यह फ़ोन मेरा है। अब यहाँ पे आपने देखा सेंटेंस, यहाँ पे हम फ़ोन इज़ माइन, यानी हम जब बोलेंगे कि ये फ़ोन मेरा है तो पहले है कि अगर हम माई से बोलते तो हम सबसे पहले माई हमारा सब्जेक्ट होता है तो माई फ़ोन। अगर हमें इसे ऑब्जेक्ट में बोलना है तो फ़ोन माइन, यानी माइन ऑब्जेक्ट में है, हमेशा यूज़ होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। और माइन मीन्स भी मेरा होता है, तो दिस फ़ोन इज़ माइन। उसी तरीके से है वी मीन्स होता है हम, और हम लोग, हम सब, यानी वी जो हमारा है वो प्लूरल है। और ये कौन से पर्सन में आता है, ये हमारा वी मीन्स हम लोग, यानी प्लूरल में आ गया। और इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है वी से। वी प्लेइंग क्रिकेट भी हम कर सकते हैं। अगर हम स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं तो वी प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे भी कैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस तरीके से भी, यानी हमारा स्टार्टिंग जो है सेंटेंस या वाक्य वो है वी। इसी तरीके से हम आवर मीन्स भी हमारा होता है। और वी का अपोजिट, यानी जब भी हम कोई वर्ड, यानी वी हमने दिया वो सब्जेक्ट में आता है, लेकिन वी का अपोजिट हमारा आवर होता है। आवर मीन्स भी हमारा होता है और वी मीन्स हम या हम लोग, सब्जेक्ट के रूप में काम आता है। दिस इज़ आवर हाउस, यानी यह मेरा घर है। आवर हाउस, आवर स्कूल, ठीक है, आवर फैमिली। तो आप आवर और आपको जो वर्ड बोलना है उसको, यानी दो सेंटेंस में भी आप अपना सेंटेंस पूरा कर सकते हैं। किसी से स्पोकन इंग्लिश में अगर बात करना है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। आवर हाउस, यानी यह मेरा घर है। दिस इज़ आवर हाउस, यह हमारा घर है। उसी तरीके से हम बात करें यू हमारा सेकंड पर्सन होता है। यू का मतलब होता है तुम, तू, आप, या तुम लोग या आप लोग। क्यों? क्योंकि जो हमारा सेकंड पर्सन हमारा यू है, फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन वी, यानी वी हमारा जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल हुआ। आई फर्स्ट पर्सन, यानी मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और मेरा प्लूरल हो गया वी, तो वी हमारा प्लूरल है। इसी तरह सेकंड पर्सन यू होता है और यू का जो है प्लूरल हमेशा यू ही होता है। यू मीन्स होता है हम किसी एक पर्सन से बात कर रहे हैं, यानी तुम, तू या आप, जो आपस में सिर्फ एक पर्सन से बात होती है।
तो ये हमारा सेकंड पर्सन होता है। लेकिन अगर हम यू की बात करें इसके प्लूरल के रूप में, तो यू जो हमारा होता है वो यू का यू ही होता है प्लूरल। इसीलिए हम जब भी तुम लोग, आप लोग, तुम सब, जब बहुत सारे लोग होते हैं तो हम वहाँ पे यू ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको किसी को प्रूवमेंट देना है कि नहीं हम एक से ज़्यादा हैं, तो यू ऑल का यूज़ कर सकते हैं। यू ऑल कैन गो, आप सब जा सकते हैं। अगर मैं बोलूँ यू कैन गो यानी तुम जा सकते हो, आप जा सकते हो, ठीक है। और अगर मैं यू ऑल कैन गो कहूँ तो आप सब जा सकते हैं। क्यों? इससे प्लूरल का हम जो है, इससे प्लूरल जो हमें समझ में आ रहा है कि यू ऑल कैन गो यानी वो सब जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें योर, योर मीन्स होता है तुम्हारा, यानी जिसका अपना हो। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज़ योर एज, आपकी एज क्या है। तो यहाँ पे योर नेम भी कह सकते हैं। सेंटेंस हम योर नेम कह के भी, अगर हम किसी से स्पोकन इंग्लिश में बात करें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर एज, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। योर, योर मीन्स तुम्हारा, यानी किसी के अपने के बारे में, उसके बारे में जानना कि आपका नाम क्या है। उसके बाद हीस यानी उसका, उसकी, ये हमेशा मेल के लिए आता है। मेल यानी पुरुषवाच्य। दिस इज हीज होम, यह उसका घर है। दिस इज हीज होम, यह उसका घर है। अब यहाँ पे हीज होम है यानी उसका, उसकी, मेल के लिए। और इसी तरीके से अगर हम कहें शी, यानी शी का मतलब वह होता है, उसे भी होता है। तो शी इज़ गोइंग, वह जा रही है। शी इज़ गोइंग, ये हमारा थर्ड पर्सन है। ही, शी, इट या किसी का नाम हमेशा थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, शी इज़ गोइंग, वह जा रही है। उसी को देखो हर, हर क्या है, दिस इज़ हर बुक, यह उसकी किताब है। अब यहाँ पे अगर हर बुक बोल रहे हैं और शी यूज़ नहीं हुआ है तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि जो हर है वो कोई लड़की है और ये उसकी किताब है। सिंबल क्या है कि अगर शी है तो हम समझ जाते हैं कि जो हमारी, जो जिससे हम बात करें वो एक स्त्री है या एक लड़की है, ठीक है। और हर भी अगर होता है तो भी हमें सिंबल मिल जाता है कि ये किसी लड़की का है, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें कि हीस लिखा हो यानी उसका, तो यहाँ पे हम क्या सोचेंगे कि ये कोई लड़का है। जैसे ही लिखा है तो वो लड़का है, तो उसी तरह अगर हीस लिखा है तो हमें क्या जानना है कि ये जो है वो किसी लड़की का घर है, ठीक है। दिस इज हीज होम, ये उसका घर है। तो शी और हीज और हर में आपने डिफरेंट जाना। अब देखते हैं इट्स, इट्स जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स में हम यूज़ करते हैं। और एक जो सेंटेंस हमें नहीं पता कि मतलब किससे स्टार्ट करना है तो हम उसमें भी इट्स का यूज़ कर सकते हैं या देयर का यूज़ कर सकते हैं। यानी हमारी जो सेंटेंस या कोई वाक्य अगर हमें बनाना है इंग्लिश में तो हम इट या फिर देयर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका सिंबल तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इट्स यानी इसका। इट्स कलर इज़ नाइस, इसका रंग अच्छा है। इट्स कलर इज़ नाइस, इसका रंग अच्छा है। उसी तरीके से इट, इट का मतलब होता है यह। इट इज़ पॉसिबल, यह संभव है। इट इज़ पॉसिबल, यह संभव है। उसी तरह अगर हम दे की बात करें तो ये हमारे सेंटेंस में थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट या उसका प्लूरल दे, यानी वे लोग, वे सब या ये लोग। दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें अगर कोई भी सेंटेंस शुरू करना है तो हम किस तरीके से शुरू करते हैं और हमें क्या चीज़ देखना होता है और हमें किस सेंटेंस को किस तरीके से इंट्रोड्यूस यानी स्टार्टिंग में यूज़ करना चाहिए। और हमेशा जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो या तो वो पर्सन होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, या फिर वो इट्स या देयर से स्टार्ट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।
एंड थैंक यू।